हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। दिस इज मी अर्शी सिद्दीकी और आज मैं मौजूद हूँ कई सारे ब्लॉकबस्टर शोज डायरेक्ट करने वाले काफी ज्यादा फेमस, भले ही स्क्रीन के पीछे रहे लेकिन इनकी आवाज हमेशा हर किसी ने सुनी है। दैट्स नन अदर देन रंजन कुमार सर। सबसे पहले तो स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में सर। थैंक यू जी। अच्छा सर, कई सारे शोज किए, कई सारे शोज में आपने डायरेक्शन दिया है, लेकिन हमेशा पर्दे के पीछे। लेकिन हमारी जो ऑडियंस है स्पेशली वो एक सिंगिंग वाली क्लिप देखने के बाद से बिल्कुल आपकी फैन हो चुकी है ऑफ कोर्स। तो सर मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जर्नी, ये डायरेक्शन की जर्नी कैसे शुरुआत हुआ इसका और आपने इस चीज में कैसे रुचि लिया? मैं थिएटर से जुड़ा रहा हूँ बहुत सालों से। तो मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएट भी हूँ। मैंने डायरेक्शन में कोर्स किया है प्रॉपर। मैंने पढ़ाई की इसी चीज की डायरेक्शन के लिए ही किया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मैं 92-95 बैच है मेरा। पास आउट होने के बाद से मैं लगातार फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और चूंकि डायरेक्शन ही मेरा इंटरेस्ट था इसलिए पर्दे के पीछे ही अच्छा लगता है मुझे जी। लेकिन पर्दे के पीछे रहने के बावजूद आज आप एक काफी नामी आवाज बन चुके हैं, मैं तो ये कहूंगी, क्योंकि जितने भी लोग हैं सब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो आवाज आ रही है, ये जो पर्सनालिटी है कौन। तो इस वजह से, और इतना ही नहीं बल्कि आपका जो जैसे नागिन था और इसके बाद अभी बेकाबू है, तो ये सारे शोज तो फिर भी अभी के हैं, न्यू जनरेशन, नए टाइप के हैं, लेकिन आपका फर्स्ट शो जो था उसकी क्या मेमोरीज है आपकी? 95 में जब मैं ड्रामा स्कूल से पास आउट हुआ तो मैं मुंबई आ गया था। मैं उस समय चैनल हुआ करता था TVI, ये बिजनेस इंडिया वालों की चैनल थी। उसके लिए एक शो था हम बम्बई नहीं जाएंगे। वहां से मैंने करियर की शुरुआत की थी। तिकमांशु धूलिया डायरेक्टर थे उसके। और उसके बाद से मैं संजय खान साहब जो फेमस एक्टर भी रहे हैं, उनकी कंपनी थी इंटरनेशनल, उसके साथ मैं जुड़ गया। और वहां से मैंने जय हनुमान मेरा शो था जिसमें मैं फुल फ्लेज डायरेक्टर बन गया था। और संजय खान साहब ने मुझे पहली बार डायरेक्टर अनाउंस कर दिया था। उसके पहले बहुत सारे और भी शोज किए मैंने, बट जय हनुमान मेरा पहला शो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और तब से मैं अब तक कुछ 96 शोज कर चुका हूँ और लगातार कर रहा हूँ। बहुत जल्दी शतक मारूं काम है। और मैं तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ सबसे ज्यादा टीवी शो करने के लिए। बिल्कुल, और ये सपना सच में पूरा भी होगा। और सर मुझे एक चीज जाननी है कि जैसे आपने जब ये जर्नी की शुरुआत की और इसके बाद में जब आप काफी फेमस चेहरा बन चुके हो, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि देयर आर सर्टेन इवॉल्वमेंट हुई है इंडस्ट्री में? काफी सारी अच्छाइयां भी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां भी हैं जो फिल की जानी चाहिए एज अ डायरेक्टर, एज अ आर्टिस्ट हिमसेल्फ। देखो, जैसे आप हर साल हर बार हर मोबाइल को अपडेट करते हो, वैसे मुझे भी डायरेक्टर को भी हर साल अपने आप को अपडेट करना होता है। जब हम इंडस्ट्री में आए थे उस समय दौर कुछ और था। हमारे लिए केवल दूरदर्शन चैनल हुआ करता था और GTV स्टार्ट हुआ था। तो उस समय की बात कुछ और थी। हम ज्यादा शो DD1 के लिए करते थे, GTV के लिए करते थे। और आज हमारे पास 400 चैनल हैं। तो कंपटीशन बढ़ गया है, लोगों की सोच बदली है, लोगों का टेस्ट बदलता है। अब वेब सीरीज है तो हमारा कंपटीशन वेब सीरीज के साथ भी होता है। हॉलीवुड सिनेमा हमारे बहुत करीब आ गया है तो लोग उससे भी तुलना करते हैं। तो समय बदलता है और हमें भी बदलना होता है, हर बार बदलना पड़ता है। अगर हम खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो मार्केट में सर्वाइव होना मुश्किल हो जाएगा। ये मार्केट की पकड़ रखना बहुत जरूरी होता है। टेस्ट क्या है, उसको हर बार बदलाव होता रहता है। हम उसके साथ हमेशा खुद को भी बदलते रहते हैं। यस। और सर, आजकल के कंटेंट को अगर हमारे पुराने कंटेंट से कंपेयर किया जाए तो क्या आप खुद सेटिस्फाइड हैं कि, क्योंकि देखा जाए तो डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर स्टोरी हैंड इन हैंड यानी साथ साथ चल रही है, तो क्या आप अभी के कंटेंट से, अभी जिस तरह की स्टोरीज आ रही है उससे खुश हैं आप? उसमें अपना जो टैलेंट है वो पूरी तरह दिखा पाते हैं या कैसा?
बिल्कुल, हर बार मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ और इतना कुछ नया होता है, हर बार नई चीज़ें आती है। आप जैसे नागिन शो को मेरा देख लो, मैंने लगभग बालाजी के 1 to 6 किया, उसके पहले भी और नई रानी जी का भी एक नागिन था, वो भी मैंने ही करा था। तो मेरे लिए 7 बार मैंने नागिन किया है और हर बार नागिन में भी मैंने बहुत बदलाव करने की कोशिश की है, अपने आप को बदलने की कोशिश की है। हमारी एकता जी जो है ना, वो अद्भुत है, वो स्पेशल है। वो जब भी कुछ सोचती है ना, तो वो हिट होना है, मतलब हम कभी उस पर डाउट करते ही नहीं। Yes. तो वो हमेशा नई चीजों को जोड़ती है। जैसे पिछली बार हमने कंट्री को जोड़ने की कोशिश किया। Yes. कोरोना आया तो कोरोना को भी जोड़ने की कोशिश किया नागिन में, एकता जी में। और उसमें शुरुआत में लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, बट कोरोना भी लोगों को पसंद आ गया। Yes. तो वो नागिन भी हिट हुआ। अभी आप देख लो बेकाबू में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि राक्षस और परी की कहानी हम बचपन से सुनते आए, नानी दादी की कहानियां होती थी, आज हम उसको खुद पोर्ट्रेट कर रहे हैं। तो इसमें अपने आप में एक मजा आता है कि परी हम सुनते थे, आज हम उस परी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम राक्षसों के बारे में सुनते थे कि राक्षस ऐसा होता है, आज उस राक्षस को हम प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर बार एक नई चीज है और हमारे लिए बड़ा चैलेंज होता है। मेरा जॉब सबसे फैंटास्टिक है कि मुझे उस दुनिया में घुसना होता है और उसमें मैं बहुत मजे लेता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है और मैं हर चीज के साथ अपने आप को कनेक्ट करता हूँ। और मुझे लगता है कि जब आपको मजा आ रहा है, जैसे मुझे बहुत डायरेक्शन करना मेरा पैशन है, मेरा पागलपन है, मुझे बहुत मजा आता है, मैं जीता हूँ। जब तक मैं जो शो करता हूँ उसके साथ जीने लगता हूँ। अभी जैसे शालीन है मेरे साथ, तो मैं और शालीन हम एक दूसरे में समा गए हैं। मतलब मैं अपने भीतर की सारी हरकतें मैं शालीन में डालने की कोशिश करता हूँ और शालीन उसको आंख मूंद के अपनाता भी है। तो वो बहुत अच्छा लगता है और ऑडियंस उससे कनेक्ट हो रही है। तो चीजें है कि आप कितना पॉजिटिव सोचते हैं, कितना आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है, तो ऑडियंस तक हम जुड़ जाते हैं। अगर उसमें कुछ लोगों के होता है कि आते ही नेगेटिविटी, ये कमी है, वो कमी है, कमी कुछ नहीं होता। नई सोच, नई पीढ़ी, नया जनरेशन, जो नए बच्चे हैं ना, वो हमसे ज्यादा टैलेंटेड है, वो नई चीज लेके आते हैं। मैं उससे सीखने की कोशिश करता हूँ और उसको अपना करके मैं उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। तो नई पीढ़ी के साथ काम करने का मजा ही कुछ और है। मजा ही कुछ और है, बेशक। और सर, मुझे ये भी जानना था कि VFX, जो अभी तो VFX इफेक्ट आ गया है, जितने सारे हम लोग नई नई तब्दीलियां कर रहे हैं, लेकिन ये पहले नहीं था। तो आपने इस चीज को कैसे अडेप्ट किया और फिर आपने इस चीज को अपने डायरेक्शन में किस तरह इसका एक अलग ही इन्वॉल्वमेंट लाया? चूंकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने बताया कि मैं ड्रामा स्कूल के पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मेरा सब्जेक्ट था। फिजिक्स से मैंने ऑनर्स किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स से मैंने MSc करा है, पटना से मैंने साइंस की पढ़ाई की है। तो साइंस पढ़ने की वजह से थोड़ा VFX में, CG वर्क में मेरी एक्सपर्टीज जाता है। और जब से मैं शो कर रहा हूँ, देखो अब जय हनुमान हो, महाभारत हो, 1857, महारथीकरण, ऐसे मैक्सिमम शो मैंने किया है। जो ज्यादातर रावण है, तो सब वो मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स का ही काम ज्यादा रहा है उसमें। तो चूंकि साइंस का हूँ मैं, तो मेरे लिए विजुअलाइज करना बहुत आसान होता है कि लेयरिंग क्या होता है, हम बैकग्राउंड कैसे पेस्ट करेंगे, हम इमेजिन कर पाते हैं। Right. देखो, हम जब शुरुआत किए थे तो बहुत सारी तकलीफें थी, हमारे पास सुविधाएं नहीं थी। तो जब हमने क्रोमा की शुरुआत की थी तो लोग कंफ्यूज होते थे। क्रोमा लोगों को समझ में नहीं आता था कि लेफ्ट किधर, राइट किधर। Yes. हम पहली बार ट्रैक पॉइंट लगाना शुरू किए कि हम कैमरा मूवमेंट करेंगे और लोगों को कंफ्यूज हो गए शुरू में कि यार मूवमेंट कैसे होगा, बैकग्राउंड कैसे मैच होगा। बट हमने धीरे धीरे, हमारे पास मशीनें नई नई आने लगी, हमारे पास फ्लेम मशीन आ गया था, तो हमने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। तो हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स को एकदम जीरो से स्टार्ट करते हुए देखा हिंदुस्तान में, और हम आज जिस मुकाम पे हैं, हम हॉलीवुड सिनेमा को कॉम्पीट कर रहे हैं, हम उसके साथ प्रतियोगिता कर रहे हैं। Yes. तो मतलब एज ए डायरेक्टर आप जो सोच सकते हो वो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। मैं कभी, मतलब मेरे मन में ये नहीं कि मैं नहीं होगा, असंभव कुछ भी नहीं है। तो ये क्रोमा पे काम करना, CG पे काम करना एक जादू है, और वो जादू क्रिएट करना अपने आप में एक बहुत मजा आता है कि आप कुछ भी बोलो, मैं वो क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये कंप्यूटर पे मेरी पकड़ है कि मेरे को लेयरिंग का पता है, मुझे बैकग्राउंड कैसे पेस्ट करना है पता है, कैमरा मूवमेंट, एक्टर मूवमेंट को कैसे मैच करना है वो मुझे पता है। तो मुझे फायदा है कि मैं फिजिक्स से पढ़ाई किया हूँ, तो मुझे लाइन्स क्या होता है, टेक्सचर क्या होता है, बैकग्राउंड क्या होता है पता है, मुझे लेंसेज क्या होते हैं, उसमें कैसे खेलेंगे, वो आसान हो जाता है थोड़ा सा। मतलब आपका बैकग्राउंड हैज हेल्प्ड यू अ लॉट।
बिल्कुल, आप जो पढ़ाई करते हैं वो काम आता है, तो आप जितना पढ़ाई करेंगे उतना काम आएगा। आपको मैं एक बात और शेयर करूं, मैं हिंदुस्तान का पहला ह्यूमन लाइब्रेरी हूं। मैं पढ़ाई करता हूं और पढ़ना ही मेरा पागलपन है। मैं आज भी बैकअप के बाद 2 घंटे रोज पढ़ाई करता हूं और किसी भी सब्जेक्ट पे आप मेरे से बात कर सकते हैं। और मैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज को मदद करता हूं कि अगर कोई को जरूरत है कि कोई कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरा अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं उनके साथ बैठता हूँ और उस कैरेक्टर के बारे में बिगिनिंग से एंड तक, अगर आप समझ लो आप महाराणा प्रताप कर रहे हैं और महाराणा प्रताप के बारे में आपको नहीं पता है तो आप मेरा अपॉइंटमेंट लेंगे, मैं आपको 2-3 घंटे में महाराणा प्रताप के पैदा होने से मरने तक की पूरी कहानी बताऊंगा और एज ए डायरेक्टर बताऊंगा, तो विजुअलाइज करूंगा, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि किताबें पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं अगर आपको नरेट करूंगा तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो ये भी मैं काम कर रहा हूँ। तो इसका फायदा होता है मुझे डायरेक्शन में कि मैं मैक्सिमम चीजों पे पढ़ने की कोशिश करता हूँ और पढ़ना बहुत जरूरी है। हर आदमी को मैं राय देता हूँ या पढ़िए, जितना पढ़ाई करेंगे जितनी चीजों में आप घुसेंगे वो सब कहीं ना कहीं काम आता है। और डायरेक्शन में तो सब यूज हो जाता है, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ो वो सब यूज हो जाएगा। यस